नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति चल रही थी। 1857 की क्रांति को हमने 8-10 पॉइंटों में बांट कर पढ़ा था। सबसे पहले पृष्ठभूमि पढ़ ली, उसके बाद 1857 की क्रांति के कारण पढ़ लिए, राजस्थान की पूर्व स्थिति पढ़ ली, पॉलिटिकल एजेंट पढ़ लिए, सैनिक छावनियाँ पढ़ ली, राजस्थान में 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र, प्रसार और दमन वो पढ़ लिया। तो ये 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के इसमें रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया। तो 1857 की क्रांति के टाइम ईएसी के सहयोगी शासक, फिर पढ़ेंगे तांत्या टॉपिक का राजस्थान अभियान, फिर पढ़ेंगे फैक्ट्स। तो तब जाके हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास हमारी हो चुकी है। 1857 की क्रांति की चौथी और लास्ट क्लास हो गई। 4 क्लासों में आपके राजस्थान की 1857 की क्रांति इतनी कंठस्थ हो जाएगी कि यहाँ से इस टॉपिक से आने वाला एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति में ईआईसी के सहयोगी शासक, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी शासक। ध्यान रखना, लगभग सारे शासक जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया था, एक शासक था जिन्होंने सहयोग नहीं किया, उनको भी देखेंगे। तो आइए मानचित्र के माध्यम से प्रयास करेंगे कि आपको याद भी रह जाएगा और सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी। तो ये जैसा कि आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो और इस राजस्थान के मानचित्र में हम देखने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन सी रियासतें थी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बीकानेर। तो आपको याद होगा कि ये रियासत है बीकानेर। तो बीकानेर रियासत का उस समय राजा था सरदार सिंह। बहुत इजी है, जैसा नाम है वैसा काम है। राजस्थान का राजा है, बीकानेर का सरदार सिंह। सरदारों तक दमन करने के लिए चला गया। मतलब सरदार सिंह के बारे में सवाल बनता है कि बीकानेर का राजा कौन? सरदार सिंह। बीकानेर में तो क्रांतिकारियों का दमन किया ही किया। राजस्थान से बाहर पंजाब गया, बाडलू, हिसार, हरियाणा तक गया और क्रांतिकारियों का दमन किया। ईआईसी का सहयोग किया, ईआईसी की सबसे ज़्यादा सहायता की। इसलिए ईआईसी ने खुश होकर इनको टीबी का परगना दे दिया। तो सरदार सिंह ने, याद रखिए, बीकानेर के साथ साथ पंजाब में बाडलू प्लस हरियाणा में हिसार, हांसी तक, ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। यहाँ तक क्या किया? दमन किया। ईआईसी ने खुश होकर इसको क्या दे दिया? ईआईसी ने सरदार सिंह को क्या दिया? इसे टीबी का परगना दिया। और टीबी के परगने में कितने गांव आते थे? याद रखिए, 41 गांव वाला टीबी का परगना दे दिया। ऐसे याद रखो, टीबी दे दिया। बीकानेर के बाद आप याद रखिए जोधपुर। जोधपुर का राजा तो आपको याद ही होगा, कौन था? 1857 की क्रांति के टाइम जोधपुर की तख्त पर बैठा था तख्त सिंह। उसके बाद हम बात कर लें जैसलमेर की। तो जैसलमेर का राजा कौन था? 1857 की क्रांति के टाइम राजा था रणजीत सिंह। फिर बात करें हम सिरोही की। तो सिरोही का राजा था कौन? सिरोही का राजा होता है शिव सिंह। सिरोही का राजा कौन है? शिव सिंह। बात करें, ये देखिए किशनगढ़, मतलब किशनगढ़ अजमेर वाला। तो किशनगढ़ का राजा कौन है? किशनगढ़ का राजा याद रखिए, किशनगढ़ का राजा है पृथ्वी सिंह। क्लियर है? इसके अलावा मैं लिख रहा हूँ उदयपुर। उदयपुर का राजा तो आपको याद ही है, महाराणा स्वरूप सिंह। आप भूल थोड़ी सकते हो। डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर का राजा है उदय सिंह। ठीक है। फिर बात करें बांसवाड़ा का, तो बांसवाड़ा का है लक्ष्मण सिंह। बांस गुण राग तो लक्ष्मण राग, तो बांसवाड़ा का राजा हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ का राजा हो जाएगा दलपत सिंह। क्लियर है? इसके अलावा झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ का भी राजा कौन हो जाएगा? पृथ्वी सिंह। ध्यान रखना, पृथ्वी सिंह झालावाड़ का भी राजा है और एक इस नाम से सेम राजा किशनगढ़ रियासत का भी है, अजमेर वाले। फिर बात करें कोटा। कोटा तो आपको याद ही है, कोटा का कौन है? राम सिंह सेकंड। ठीक है, कोटा का राम सिंह सेकंड है। करौली वाला भी आपको याद है, करौली का कौन है? मदन पाल। आपको याद है ना, मदन पाल। करौली का कौन है? मदन पाल। धौलपुर का भी आपको याद है, धौलपुर का कौन है? भगवंत सिंह। 2 माह तक कैद रखा था ना। धौलपुर का कौन हो जाएगा? भगवंत सिंह।
तो ये कुछ कुछ राजा है जिनको आपको याद रखना। नेक्स्ट एक और अपन डायग्राम बनाएंगे, उसमें भी देखेंगे। तो पहला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बीकानेर का सरदार सिंह सर्वाधिक सहायता की, पंजाब हरियाणा तक गया बीकानेर रियासत के अलावा, तो सर्वाधिक सहायता की मैं लिख देता हूँ। उन्होंने EIC की क्या किया, EIC की सर्वाधिक सहायता की, सर्वाधिक HELP, सर्वाधिक सहायता की। तो इसलिए उनको टिब्बी का परगना दे दिया। 41 गांव आते थे। जोधपुर का तख्त सिंह हो गया, जैसलमेर का रणजीत सिंह हो गया, सिरोही का शिव सिंह हो गया, उदयपुर का आपको याद है स्वरूप सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह है, डूंगरपुर का उदय सिंह है, क्लियर है, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण बांसराग तो मतलब बांसवाड़ा को, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह हो जाएगा, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह है और किशनगढ़ का भी पृथ्वी सिंह है, कोटा का राम सिंह सेकंड है, करौली का मदनपाल सिंह है, धौलपुर का कौन है, भगवंत सिंह। तो इतनी बातें याद रखें। नेक्स्ट याद रखिए और कौन कौन से रियासतों के कौन कौन से EIC के सहयोगी शासक है। तो नेक्स्ट आप याद रखिए कि नेक्स्ट आपका बच जाएगा बूंदी। बूंदी का राजा है, याद रखिए, सिंपल राम सिंह। इसने EIC का सहयोग नहीं किया, ये सवाल बनता है। ठीक, फिर हम बात करें जयपुर। जयपुर का राजा कौन है, जयपुर का राजा है राम सिंह सेकंड। जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड है। राम सिंह सेकंड ने EIC का सहयोग किया, तो EIC ने राम सिंह को क्या दिया, सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना। ध्यान से सुनना, कौन सी उपाधि, सितारे हिंद, तो ये तो उपाधि दे दी, प्लस कौन सा दिया, कोटपुतली का परगना, कोटपुतली का परगना। भरतपुर याद आ ही गया। भरतपुर का राजा कौन है, जसवंत सिंह अलव वैशक था, आपको याद है ना। और याद रखिए अलवर, अलवर की बात करें तो अलवर का राजा है विनय सिंह या बने सिंह, विनय सिंह या इसी को क्या बोलते हैं, बने सिंह। ये बात आपको याद रखना है। तो अलवर का विनय सिंह, बने सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह आपको याद है। जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड, जिसको EIC ने सितारे हिंद की उपाधि प्लस कोटपुतली का परगना दिया। बूंदी एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके राजा ने EIC का सहयोग नहीं किया, राम सिंह सेकंड। क्यों, अब आप सुनिए। इनका राज्य कवि था, जो हमारे राजस्थान के राज्य कवि है ना, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। कौन, राज्य कवि, हमारे राज्य कवि राजस्थान के इन्हीं के दरबार में रहते थे। कौन, सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण जो इनके दरबार में रहते थे, वो हमारे राजस्थान के राज्य कवि है। उनकी रचना याद रखी लीजिए, वीर सतसई, वंश भास्कर, क्या नाम है, वंश भास्कर, छंदो मयूख, राम रजाट। इतना तगड़ा राष्ट्रवादी कवि सूर्यमल मिश्रण, जिनका राजा राम सिंह सेकंड EIC का सहयोग कैसे करेगा। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा कि इला न देनी आपनी, हलरिया हुलराए, पूछ सिखाए पालने, मरण बेड़ाए माए। ध्यान से सुनना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। सूर्यमल मिश्रण ही वो लिखते हैं कि इला न देनी आपनी, इला का मतलब होता है धरती, धरती न देनी आपनी, कि धरती दूसरे नहीं देनी। इला न देनी आपनी, हलरिया हुलराए, मतलब झूला देते हुए एक माँ अपने बालक को ये बात सुना रही है कि इला न देनी आपनी, धरती नहीं आपनी, इला न देनी आपनी, हलरिया हुलराए, पूत सिखावे पालने और मरण बढ़ाई माए। ये पूत पुत्र को माँ ये सिखा रही है कि यदि मरना पड़े ना तो भी मर मिटना मातृभूमि पर। तो ऐसा लिखने वाला कवि जिस राजा के दरबार में रह रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हो ये इसी का सहयोग करेगा? हो ही नहीं सकता। एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग नहीं किया। आपके लिए सवाल बन जाता है। ये तमाम हमने पढ़े EIC का सहयोगी शासक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तांत्या टोपे का राजस्थान अभियान। तो नेक्स्ट देखो, तांत्या टोपे का राजस्थान अभियान। तांत्या टोपे का राजस्थान अभियान बहुत सिंपल है। तांत्या टोपे का राजस्थान अभियान, ध्यान से सुनना, ये तो हमारा हो गया राजस्थान, लेकिन इससे पहले 2-3 घटनाएं और जुड़ी हुई है, वो बता रहा हूँ। तांत्या टोपे यहाँ के नहीं थे, तांत्या टोपे थे कानपुर के। ध्यान से सुनना, तांत्या तो टोपे थे कानपुर। कानपुर का मेन जो था नेता वो था नाना साहब, जिनका नाम क्या है, धोंधू पंत। नाना साहब का सेनापति था तांत्या टोपे। मूल नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग।
क्या नाम है, दो नाम है, रामचंद्र पांडुरंग। तो कानपुर में नाना साहब का ये सेनापति है तांत्या टोपे। कहते हैं कि कानपुर का पतन हो गया तो नाना साहब तो कहाँ भगे, नेपाल चले गए। बच गया कौन, तांत्या टोपे। तांत्या टोपे आया नीचे, इधर। इधर है झांसी। झांसी में कौन है, लक्ष्मीबाई। कहते हैं इधर लक्ष्मीबाई। झांसी का भी पतन हो गया। झांसी का पतन होने के बाद लक्ष्मीबाई भी नीचे आई और दोनों का मिल गए ग्वालियर। तो ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे ने मिलकर क्या किया, लड़ाई की। और यहाँ का एक व्यक्ति था जो बीकानेर का मूल निवासी था, अमरचंद बांटिया। ये सवाल बनेगा। अमरचंद बांटिया वहाँ व्यापारी था, उसने इन दोनों को क्या दे दी, आर्थिक सहायता। लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को लड़ने के लिए अमरचंद बांटिया ग्वालियर में सेठ है। तो 1857 की क्रांति के दमन के बाद राजस्थान का पहला व्यक्ति अमरचंद बांटिया, बीकानेर का मूल निवासी, जिसको 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकाया गया था। चलो, यहाँ ग्वालियर में लक्ष्मीबाई तो हयूरोज से लड़ती हुई मारी गई। हयूरोज से लड़ती हुई लक्ष्मीबाई का क्या हो गया, वीरगति को प्राप्त हुई। तांत्या टोपे बच गया। अब राजस्थान में तांत्या टोपे आएगा। तो ये राजस्थान में मैं बता देता हूँ, राजस्थान में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। बीबी मतलब 2 बार आएगा। पहली बार बी का मतलब हो गया भीलवाड़ा, पहली बार भीलवाड़ा से आएगा। दूसरी बार बी का मतलब हो गया बांसवाड़ा, दूसरी बार बांस लेगा। पहली बार भीलवाड़ा में आया जून में और दूसरी बार आया बांसवाड़ा में दिसंबर से। अब इसको समझिए क्या था। तांत्या टोपे का राजस्थान अभियान मैं लिख रहा हूँ, 2 बार आया, 2 बार आए। पहली बार भीलवाड़ा से आए, ठीक है, भीलवाड़ा से आए। भीलवाड़ा के अंदर उन्होंने अंग्रेज़ों से इनकी मुठभेड़ हुई, तो रॉबर्ट्स जो है उससे हार जाते हैं। फिर ये आते हैं यहाँ राजसमंद में, श्रीनाथ जी के धोख दाग मारते हैं, तो रॉबर्ट्स पीछे आया। यहाँ से फिर हार गए, फिर यहाँ झालावाड़ गए और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह को हरा कर झालावाड़ में कब्जा कर लिया। तो फिर मेजर पार्क गया, उन्होंने उसको भगा दिया। तो ये कहाँ चला गया, वापस एमपी में चला गया। फिर ये यहाँ से आया, बी बांसवाड़ा से आया। फिर ये बांसवाड़ा से आया, आते आते टोंक पर कब्जा किया। टोंक पर कब्जे किया, नासिर मोहम्मद खान ने इनका सहयोग किया। फिर ये पूरे राजस्थान में घूमे, केवल जैसलमेर को छोड़ दें तो वहाँ नहीं गए, सब जगह घूमे। लेकिन शेखावाटी में इनको सबसे ज़्यादा क्या मिली, सहायता मिली। मैं लिख देता हूँ, शेखावाटी में इनको क्या मिली, सर्वाधिक सफलता। तांत्या टोपे को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली, शेखावाटी में। जैसलमेर में नहीं गए, मैं लिख देता हूँ, सब रियासत में घूमे, जैसलमेर तांत्या टोपे नहीं गए, नहीं गए। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जैसलमेर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में घूमे। जैसलमेर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में घूमे, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हुआ, एक इनका मित्र था जिसका नाम था मान सिंह नरूका। इनके मित्र मान सिंह नरूका ने क्या कर लिया, विश्वासघात कर लिया और विश्वासघात के चलते तांत्या टोपे पकड़े गए। तांत्या टोपे पकड़े गए और याद रखना 8 अप्रैल 1859, ध्यान रखना, को फांसी की सजा दी, सजा सुनाई, फांसी की सजा सुनाई 8 अप्रैल 1859, 57 नहीं है, ध्यान रखना 59 है। और 10 दिन बाद 18 अप्रैल को 1859 को फाइनली 59 को एमपी का एक ज़िला है शिवपुरी या शिवपुरी जो हमारे राजस्थान के टच करता है, वहाँ उनको 18 अप्रैल को फांसी की सज़ा फांसी दी गई। 18 अप्रैल 1959 को एमपी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 8 अप्रैल 10 दिन पहले सज़ा सुनाई थी और सज़ा सुनाने वाला जज था, उसका नाम था बाग। जज का नाम क्या था, बाग। 1857 की क्रांति की अंतिम घटना है मेवाड़ का। मेजर सावर्स तांत्या टोपे के फांसी के बारे में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर सावर्स लिखते हैं कि आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि किस अपराध में तांत्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी। ध्यान रहे, क्योंकि
मेजर सावरसी खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आखिर तात्या टोपे को किस अपराध में फांसी की सज़ा दी गई, ये ब्रिटिश सरकार का एक अपराध समझा जाएगा। ये सावर्स कहता था, मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, ये ब्रिटिश सरकार का क्या समझा जाएगा, ब्रिटिश सरकार का क्या समझा जाएगा, अपराध समझा जाएगा। ये ब्रिटिश सरकार का एक अपराध समझा जाएगा। ऐसा कौन लिखता है, मेजर सावर्स लिखते हैं तात्या टोपे की फांसी की सजा के बारे में। तो ये था तात्या टोपे का राजस्थान अभियान। झालावाड़ पर उन्होंने कब्जा किया, बांसवाड़ा पर भी उन्होंने कब्जा किया, टोंक पर उन्होंने कब्जा किया। बाई चांस आपसे पूछ ले कि तात्या टोपे ने कितनी जगह कब्जा किया राजस्थान में, तो याद रखना मैं लिख रहा हूँ झालावाड़, बांसवाड़ा और टोंक, 3 जगह कब्जा किया, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, लेकिन तुरंत वापस दमन कर दिया गया। ये था तात्या टोपे का राजस्थान अभियान। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट है 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य में आप समझिए कि हमें क्या पढ़ना है। महत्वपूर्ण तथ्य में आप याद रखिए, बीकानेर का मूल निवासी 1 नंबर बात, कौन, अमरचंद बांठिया, और वो कहाँ गया था, ग्वालियर। ग्वालियर का क्या था, व्यापारी। अभी आपने पढ़ा कि तात्या टोपे, ग्वालियर पड़ता है एमपी में, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। तो सबसे पहले अमरचंद बांठिया को 1800 की क्रांति में फांसी की सजा पर चढ़ाया गया। तो मैं लिख रहा हूँ अमरचंद बांठिया, अमरचंद बांठिया 1857 क्रांति में प्रथम व्यक्ति जिनको क्या मिली, फांसी की सजा। क्लियर। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, ये तो हो गया अमरचंद बांठिया। फिर लिख रहा हूं हेमू कलानी। हेमू कलानी 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको क्या मिली, फांसी की सजा मिली। तीसरा पॉइंट, डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी याद रखिए, डूंगजी जवाहर जी थे चाचा भतीजा, चाचा भतीजे। ये थे शेखावाटी के, तो शेखावाटी के थे चाचा भतीजे, कौन, डूंगजी और जवाहर जी। ये मूल रूप में धावड़िए थे। आरएस में पूछा गया सवाल है, धावड़ियों का काम क्या होता है, लूटना। ये लूटमार करते थे, लेकिन इंटेंशन अच्छा था। अंग्रेज या तो अंग्रेजों प्लस किनको लूटते थे, धनवानों को। धनवानों को लूटकर उनका धन किस में बांटते थे, गरीबों में धन का क्या करते थे, वितरण। तो ये अच्छा काम था। तो कहते हैं कि 1857 की क्रांति के टाइम में डूंगजी को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। डूंगजी को अंग्रेजों ने कहाँ कैद कर लिया, आगरा के किले में। तो आगरा दुर्ग में कैद कर लिया, ठीक है, आगरा दुर्ग में क्या कर लिया, कैद। तो इसको रिहा करवाया किसने, इनके भतीजे जवाहर सिंह ने। जवाहर जी ने किसकी सहायता से, 2 व्यक्ति है, एक का नाम है लोटिया जाट और करनिया भील। तो लोटिया जाट और करनिया भील, तो लोटिया जाट और करनिया जो भील है, उनकी सहायता से जवाहर जी ने डूंगजी को आगरे के किले से क्या करवाया, रिहा करवाया। कहते हैं कि शेखावाटी के रॉबिन हुड कहे जाते हैं। ये शेखावाटी के क्या है, शेखावाटी के रॉबिन हुड है। शेखावाटी में ये लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं। आपको लोक देवता में मैंने पढ़ाया है, शेखावाटी की लोक देवता है। इनकी पीठ पूछ ले प्रमुख मंदिर, तो ये बिटोरा गांव, और बिटोरा गांव कहाँ है, बिटोरा गांव है सीकर में है। और इनके गीतों को क्या बोलते हैं, गीतों को बोलते हैं छावली। ये है जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये था 1857 की क्रांति का पूरा मैटर जो हमने 4 क्लासों में पढ़ा। तो राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति है, जिसको हमने 4 क्लासों में पूरा वाइंड अप कर लिया है। एकदम संक्षिप्त और सारगर्भित जो स्टडी है वो हमने कर ली है। इतना यदि आप लोगों को याद है, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में 1857 की क्रांति, क्योंकि ये टॉपिक तो हर एग्जाम में आरएस प्री मेंस है
असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में, पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस, लैब असिस्टेंट और पशुधन सहायक, कंप्यूटर अनुदेशक। न जाने राजस्थान स्टेट की हर भर्ती के अंदर 1858 की क्रांति का टॉपिक दे रखा है। और इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी 1858 की क्रांति संबंधित आपका सवाल गलत होगा। आई होप आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।